वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पॉलीगॉन से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द एंगल्स मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो दिए गए फिगर्स में हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म दिया हुआ है जिसमें एंगल दिया हुआ 120 दिया है, 130 दिया है, 50 दिया है और साथ में एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको इस क्वेश्चन को ओरल तरीके से भी कर सकते हैं और रिटन तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसी उसी बेस का फॉर्मूला लगा के हम इसको कंप्लीट करेंगे। चारों एंगल को ऐड कर देंगे और इज इक्वल टू 360 के इक्वल कर देना है। तो करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमें इसको ऐड करना है 130 और 120, इसको जब ऐड करते हैं तो ये आता है 250। ऐसे ही आप जोड़ लीजिए 130 और 120 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 और 250 में 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 300। 300 है और 360 में अगर हम 300 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से निकल सकता है। तो आपको करना क्या है, इन तीनों को, इन चारों को जोड़ देना है, इज इक्वल टू 360 कर देना है और जो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा इन तीनों का तो वो 300 होगा। अब वो 300 को 360 से माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बी वाला, ये ओरल तरीके से सॉल्व करने का तरीका था। आप चाहो तो रिटेन भी, जैसे आपने ओरल किया वैसे रिटेन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 70 है, ये 60 है, ये एक्स है, यहाँ पे जो दिया हुआ ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर तो इधर वाला भी हिस्सा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए ये 90 है, ये 60 है। तो 90 और 60 कितना होता है 150। अब 150 में 70 ऐड करते हैं तो कितना होता है 150 में अगर हम 70 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ा कितना हुआ, 7 में 5 जोड़ा 12 और 12 का 2 कैरी हुआ 1, तो ये 220 आ गया। अब 220 यानी कि इन तीनों को ऐड करने के बाद 360 से माइनस कर दीजिए। अब 360 से माइनस करते हैं 220 को, कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, ये 140। तो यानी कि x की जो वैल्यू आई 140 डिग्री आएगी। तो ये है बहुत आसान ओरल तरीके से। तो इसमें अब इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है, ये x है, ये भी x है। यहाँ पे इसकी, यहाँ पे अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी इसको समझते हैं। ये जो लाइन जा रही है सीधी लाइन जा रही है। अब सीधी लाइन का मतलब क्या हुआ कि इस पे जो भी एंगल होगा वो एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो अगर जब स्ट्रेट एंगल बनाएगा तो ये हमें ये बीच का एंगल पता करना है, क्योंकि x की वैल्यू तभी पता चल पाएगी जब हमें इसकी वैल्यू पता होगी। तो क्या करते हैं, अगर ये 60 है, ये 70 है, तो 70 और 60 कितना होता है 130। 70 और 60 130 हो गया और 180 में से 130 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता है कि जब भी आपको ऐसे फिगर दिए तो लीनियर फॉर्म में एंगल अगर दिख रहे हो तो सबसे पहले उसको हम 180 के इक्वल कर देंगे और उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये निकल गया। इसके बाद अब आपको करना क्या है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। देखिए 30 और 50 कितना होता है, 30 और 50 होता है 80। तो जब 30 और 50 80 होता है तो 80 हो गया। यहाँ पे x और x कितने हुए 2x हो गया। और मैंने क्या बताया, इन चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के होता है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आपको फार्मूले बेस पे मैंने बताया था कि n-2 इंटू 180 डिग्री के हिसाब से निकाला जाता है। ये इसके क्वाड्रिलेटरल के सम का एंगल है, निकालने का फॉर्मूला होता है। जितनी साइड होती है उसके अकॉर्डिंग ये निकलता है। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होगा 360 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 2x है, 360 में 80 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 16 में 8 गया बचा 8 और ये आ गया 280।
यहाँ पे 280 आया, 0 16 में से 8 गया 8 और ये 2 बचा। अब यहाँ पे 280 आया, साथ में ये 2x भी लगा है, तो हम क्या करें, x की वैल्यू 280 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 140। तो x की वैल्यू हो गई ये इधर वाली 140 डिग्री, तो ये वाली x की वैल्यू भी 140 डिग्री हो गई। तो ये आसानी से निकाले जा सकते हैं इस तरह के फिगर के क्वेश्चन। ये पॉलीगॉन वाले हैं, इनको रिटर्न भी अगर आपको ओरल निकालना आ जाएगा तो रिटर्न भी करना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये रेगुलर पेंटागन है। तो रेगुलर पेंटागन की खासियत क्या होती है, इसकी लेंथ जो होती है सबकी सेम होती है और एंगल जो होता है सबका सेम होता है। अब आपको ये पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन के रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, यानी कि आपको निकालना होगा। तो रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है पहले। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, एक्स ये दिया, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर हम क्या करते हैं, इनके एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं हम, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, यदि हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन, पेंटागन मतलब रेगुलर में है, ये चीज आपको अब विशेष ध्यान रखना है, रेगुलर है। तो 360 है, 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितने हैं, नंबर ऑफ साइड जो है वो 5 है, इसीलिए तो पेंटागन है। तो अब पेंटागन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, 5 7 जा होता है 35, बचा कितना 1, तो इस 5 2 जा 10, तो इसका हो गया 72 डिग्री, यानी कि एक्सटीरियर एंगल निकला। अगर हम इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालें तो इसका भी एक आसान तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 से 72 से माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये आ गया 1। तो इस ये x की जो वैल्यू हुई 108 आई। ये है तरीका निकालने का, 108 आएगा। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी है कि इसका एक फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जिसको जो मेथड समझ में आए वो कर ले, चाहे वो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री के हिसाब से निकाल ले, चाहे तो वो इस मेथड से डायरेक्ट भी निकाल सकता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये तो इनके इंटीरियर एंगल का सम हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो इनके x की वैल्यू यानी कि इनके प्रत्येक एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए n-2 5 साइड है, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये 5 हो गया, ये देखिए। अब ये हो गया 3/5, 180 डिग्री आ गया। सिंपल करने पे कैलकुलेट कर देते हैं, 3/5 180 डिग्री, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 36, 3 6 जा 18, कैरी हुआ 1, 18 का 8 कैरी हुआ 1, और 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ा 10। देखिए ये तरीके से भी निकाला जा सकता है। दो तरीके हैं निकालने के। तो चाहे तो आप इंटीरियर एंगल के ईच इंटीरियर एंगल के का फॉर्मूला लगा दीजिए, या पहले आप एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से निकाल लीजिए। तो ये हो गया। अब आगे क्या है, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ये बोल रहा है गिवन हियर आर सम फिगर,
ये कुछ फिगर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको करना क्या है इसमें, फर्स्ट सिंपल कर्व, इसमें सिंपल कर्व कौन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन है, पॉलीगॉन कौन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन है, फिफ्थ कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन कौन है। ये 5 इन फिगर को क्लासिफाई करना है कि इनके टाइप्स क्या हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। पहले बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की। फर्स्ट सिंपल क्लोज्ड, पहले सिंपल कर्व की बात करते हैं। सिंपल कर्व, देखिए सिंपल कर्व होता क्या है, पहले कर्व की खासियत मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया है कि कर्व होता क्या है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। जिसने भी ये वीडियो अगर नहीं देखी है पिछली वीडियो, वो उस वीडियो को जाकर देख सकता है। तो उसमें आसानी से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, इसको इसको बताना है कि कौन सिंपल कर्व में आएगा। सिंपल कर्व में वही आता है जिसको, कर्व की खासियत ये होती है बिना पेंसिल उठाए आपको एक लाइन, आपको कोई भी लाइन, आपको कोई भी फिगर ड्रॉ करना है और विदाउट रीट्रेसिंग किए, यानी कि विदाउट विदाउट द मतलब विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल एंड विदाउट रीट्रेसिंग किए आपको कर्व एक खींचना है, चाहे वह ओपन बनाइए चाहे वह आप क्लोज बनाइए। तो यहाँ पे ये खासियत है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, तो यहाँ पे सिंपल से लिख देते हैं कर्व। देखिए इसका फर्स्ट है, टू है, टू है और फिफ्थ है, सिक्स है और सेवन है। ये हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट है, तो इसमें क्या होता है, देखिए कर्व में क्या होता है, सिंपल कर्व है, फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है और इसके अलावा कोई नहीं है। अब मैंने किस चीज़ को छोड़ा, ये और ये। अब इन दोनों को मैंने छोड़ा क्यों, 3 को छोड़ दिया है और किसको छोड़ दिया है, 3 4 और 8। यहाँ पे टोटल कितने, 8, मैंने लिखा 5, तो 3 फिगर छोड़ा है। अगर आप इस फिगर को बनाएंगे ना, तो इस फिगर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पेंसिल उठानी पड़ेगी और पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे जाना नहीं है, पीछे अगर जाएंगे तो वो कर्व नहीं बनेगा और पेंसिल उठाते हैं तो वो कर्व नहीं कहलाएगा। तो ये बस इसीलिए कर्व नहीं है, क्योंकि अगर इसको बनाओगे तो पेंसिल आपको उठानी पड़ेगी। अगर इस कर्व को उठाओ, इसको बनाओगे तो इसके लिए भी आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी और इसको बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए भी पेंसिल उठानी पड़ेगी, तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये फिगर को 1 2 5 6 7 वाला जो फिगर है, इसको बनाने के लिए आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रीट्रेसिंग करनी पड़ेगी। ये हो गया सिंपल कर्व में। अब बात करते हैं सिंपल क्लोज कर्व। देखिए सिंपल क्लोज कर्व की बात करते हैं। सिंपल क्लोज कर्व, देखिए सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, कोई भी कर्व होगा लेकिन वो अगर वो बंद है, कनेक्ट है, उसका केवल उसका जो पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, यानी कि उसका जो पॉइंट होना चाहिए केवल ओनली 1 पॉइंट होना चाहिए, सिंगल पॉइंट है। सिंपल क्लोज कर्व में केवल सिंगल पॉइंट होता है, जहां से शुरू होगा वहीं पे जाके खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ये हुआ। तो जो फिगर मैंने दिया पहला, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यही सिंपल क्लोज कर्व होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पांचों फिगर जो है बिल्कुल क्लोज है। क्लोज मतलब बंद है चारों तरफ से, इसका एक सिंगल पॉइंट है, इसलिए सिंपल क्लोज कर्व हो गया। अब बात करते हैं पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन,
पॉलीगॉन में क्या होता है, ओनली जो कोई भी पॉलीगॉन होता है वो केवल ओनली सेगमेंट से बनता है। सेगमेंट मतलब लाइन के थ्रू बनता है, लाइन से वो घिरा होता है, कोई कर्व से नहीं घिरा होगा। यानी कि वो पॉलीगॉन होगा लेकिन वो लाइन सेगमेंट से बना होता है। लाइन सेगमेंट से बनने वाले फर्स्ट है और टू है, फर्स्ट है टू है। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ना ये लाइन सेगमेंट बनेगा, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। केवल वन और टू केवल पॉलीगॉन में आएगा, बाकी नहीं आएंगे क्योंकि वो ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की खासियत क्या होती है, कोई भी पॉलीगॉन होगा अगर उसका डायगोनल्स अंदर की तरफ बन रहा है तो समझो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करते हैं तो इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नंबर 2 वाला फिगर है और कॉन्केव पॉलीगॉन जो है नंबर 1 वाला फिगर है। बाकी कोई नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो डायगोनल्स है वो अंदर की तरफ बन रहा है और इसका जो डायगोनल्स है बाहर की तरफ, इसके जो डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ जाके बनेंगे, यानी कि बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो डायगोनल्स है अंदर की तरफ इंटरसेक्ट होगा और कॉन्केव पॉलीगॉन में बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेगा। तो ये है कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन की दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल्स अंदर की तरफ बनता है और कॉन्केव पॉलीगॉन में डायगोनल्स बाहर की तरफ निकलेगा। तो यानी कि आप ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं, पॉलीगॉन में कॉर्नर इसके चारों वर्टेक्स जो है बाहर की तरफ अगर निकले हुए हैं, बाहर की तरफ निकला हुआ कोई भी वर्टेक्स अंदर की तरफ नहीं झुका है तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी हो सकता है। और कॉन्केव पॉलीगॉन में अगर ये अंदर, ये देखो अंदर की तरफ झुक रहा है, तो जब अंदर की तरफ झुका होगा, अंदर की तरफ फिगर अगर है तो कॉन्केव पॉलीगॉन में आएगा। और जिसके चारों वर्टेक्स बाहर की तरफ फिगर अगर आ रहा है, बाहर की तरफ बाहर की तरफ वर्टेक्स है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। और जिसका वर्टेक्स अंदर की तरफ झुक रहा है तो कॉन्केव पॉलीगॉन में आएगा। या ये भी एक तरीका है निकालने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।